बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज की सुनहरी बात एपिसोड 2 के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अजीज़ रकला साहब। नाज़रीन, एपिसोड 1 आज की सुनहरी बात में अजीज़ रकला साहब ने हमारे साथ जो है वो कारोबार के 12 उसूल शेयर किए थे, जिससे यकीनन आपको इस्तेफादा हासिल हुआ होगा। हमारे साथ जो लोगों ने कांटेक्ट किया, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनकी ईमेल्स आई, जिन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया। नाज़रीन, जैसा कि हम अपने पहले प्रोग्राम में अजीज़ राकला साहब का जो है वो तारुफ करा चुके हैं, मैं मुख्तसर ये बताता चलूँ मुख्तसरन के अजीज़ राकला साहब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार हैं। जब भी वतन अज़ीज़ को किसी भी लम्हे किसी भी मौके पर ज़रूरत पेश आई, अजीज़ राकला साहब ने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। अजीज़ राकला साहब अब तक 100 करोड़ से ज़ायद मुख्तलिफ तालीमी इदारों और फलाही इदारों में अतियात दे चुके हैं। इसके अलावा जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोविड-19 के हवाले से कोरोना रिलीफ फ़ंड का अनाउंस किया, तो अजीज़ राकला साहब ने एक बार फिर जो है वो 1 करोड़ रुपया का अतिया देते हुए हम तमाम पाकिस्तानियों का जो गैर मुमालिक में मुकीम हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अजीज़ राकला साहब, वंस अगेन वेलकम एपिसोड 2 आज की सुनहरी बात। बहुत शुक्रिया शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज कि हम कुछ बेसिक चीज़ें करें। जैसे मैं समझता हूँ जो कारोबार के उसूल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, क्योंकि आपने डोनेशन चंदे वगैरह की बात की, मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग सब लोग इस काबिल हो जाए कि हर आदमी चंदा दे और पूरा इस न सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान अपलिफ्ट हो बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाना हमें कि हम अपने कारोबार और अपनी नौकरी करने का तरीका सही कर लें तो हम सारी मुश्किलों से निकल सकते हैं। अजीज़ राकला साहब की जो कारोबारी उसूल हैं, यकीनन उसको अगर पाकिस्तान में भी अपना लिया जाए तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हम चाहेंगे कि आज अजीज़ राकला साहब से मालूम करें कि आज की सुनहरी बात क्या है, कारोबार के बाद आज वो हमें क्या बताना चाहें। जी अजीज़ राकला, आज आप हमारे सामीन को क्या बताएंगे? आज क्योंकि मैं दोनों हिस्सों से गुजर चुका हूँ, मैंने जिंदगी में नौकरी भी बड़ी की है, मैंने पाकिस्तान में भी नौकरी की है, मैंने सऊदी अरब में नौकरी की, कनाडा में सिर्फ कारोबार के। तो आज मैं, क्योंकि इंसान दो तरीके से रोजी कमाता है, या कारोबार करके या नौकरी करके, तो आज मैंने नौकरी के 15 उसूल बनाए हुए, वो हम लोगों को बताएंगे कि अगर आपको नौकरी में भी आजकल लोग मेहनत करके सीईओ हो जाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो कारोबार से ज्यादा नौकरी में कमाने लगे। आप देखें कि कितनी कंपनियां हैं जो अच्छे लोगों के इंतजार करती रहती है कि अच्छे लोग मिल जाएं तो पूरा कारोबार ही उनके हवाले कर दें। आजकल आप देखें कि जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वो सारे प्रोफेशनल चला रहे हैं, मालिक तो नजर ही नहीं आ रहे, न उनके बच्चे नजर आ रहे हैं। अब तो जो 2-3 जनरेशन में तो बिल्कुल प्रोफेशनलों ने टेक ओवर कर लिया है। तो मैंने भी बड़े कंपनियों प्रमोशन हासिल किए हैं, बहुत तरक्की की है। तो वही असूल जो कनाडा में है हम और दूसरी कामयाब मुल्कों में चलते हैं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी और हमारे कनाडा में जो पाकिस्तानी भाई रहते हैं उनको बताएं ताकि वो ज़्यादा तरक्की करें। जी, आज नाज़रीन अजीज़ राकला साहब जो है वो कारोबार के बाद नौकरी के जो 15 उसूल हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जी अजीज़ राकला साहब। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला उसूल वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आती है कि नौकरी करें तो न तो किसी से झूठ ना बोलें। आप एक तो लिख लें कि झूठ जहां बोला आपका नुकसान होगा, क्योंकि झूठ पे वही लोग भरोसा करते हैं जिनको सच पे भरोसा नहीं है। जबकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमारे माँ बाप बचपन से हमें कहते हैं सच बोलना चाहिए। तो न तो अपने जो आपके मातहत उनके साथ झूठ बोले, न अपने बॉस के साथ झूठ बोले, न आपके कस्टमर जो आप कंपनी के बिहाफ डील कर रहे हैं, सप्लायर या हुकूमत। अगर आपका बॉस कहता है कि हुकूमत के खिलाफ ये टैक्स कम भरो, इस तरह, तो वहीं आप हाथ ऊपर कर लें, आप देखेंगे कि आपकी कितनी इज्जत होगी। इस तरह के कोई सप्लायर भी आपको रिश्वत ऑफर कर रहा है या कोई आपसे झूठ बोलने को कह रहा है, तो प्लीज सच का साथ दें, अवॉइड करें। और वादा जो भी करें, चाहे अपने सबऑर्डिनेट से करें या अपने बॉस से करें या अपने कस्टमर से करें, वादा पूरा करने में बहुत बरकत है। सारी दुनिया की कामयाबी के राज ही, सारी दुनिया अगर लोग तोड़ना, जैसे आप किसी से वादा करते हैं वो सामने वाला आदमी आपसे उम्मीद कर लेता है, जब आप नहीं उसका करते तो उसका दिल टूटता है और वो आप पर यकीन करना छोड़ देता है, आपकी कोई इज्जत नहीं रहती है। तो सच बोलना और वादा निभाना नौकरी का पहला उसूल है। राइट। अच्छा, दूसरा उसूल ये कि जब आप नौकरी लेने से पहले नौकरी का एग्रीमेंट अच्छी तरह समझ लें, या जो भी आपके नौकरी के शरायत हैं उसको अच्छी तरह समझ लें और मुतमईन हो जाए कि देखिए ये मुझे 8 घंटे में अपने बेच रहा हूं और मुझे इसके ये फायदे होंगे और मुझे ये करना पड़ेगा।
एक दफा आप नौकरी का एग्रीमेंट साइन कर लें, फिर उस पर बिल्कुल अपना फर्ज समझ के उस पर अमल करें, और उस कम तनख्वाह या ज्यादा तनख्वाह उसमें खुश रहें, क्योंकि आपने खुद ही, लोग अक्सर नौकरी में इसलिए कामयाब नहीं होते हैं कि वो जैसे एग्रीमेंट नौकरी मिल गई कि वो सोचते हैं वहां अच्छी या वो बुरी, ये इस तरह कंपैरिजन शुरू करते हैं। नहीं, अगर आपने 1 साल का मुआहदा किया, अगर आपकी नौकरी में आपका एग्रीमेंट है कि 3 महीने पहले आप रिजाइन कर सकते हैं, आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आपने एग्रीमेंट साइन किया उस पर पूरा 100% अमल करें और दिल से काम करें। तीसरा उसूल जो है, आपका जो इमीडिएट बॉस होता है कारोबार के अंदर, वही आपका एम्प्लॉयर है। आप बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, अगर आपका सुपरवाइजर के अंडर में काम कर रहे हैं या जनरल मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं या फोरमैन के अंडर में काम, वो जिसके अंडर में आप, वही आपका बॉस है। आप कभी भी उसके साथ गद्दारी नहीं करें, कभी उसको बॉस की तरह ट्रीट करेंगे और कभी उसको अंडर कट नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में उसको अंडर कट करेंगे, अगर वो आदमी आपकी कंपनी के नुकसान के लिए काम कर रहा है या आपको कोई गलत काम करने को कह रहा है, नहीं तो उसका पूरा उसको ऐसी इज्जत करें जैसे आपका वो बॉस है और वो ही आपकी रोजी या तरक्की का मालिक है। तो इमीडिएट बॉस का साथ कोई बेईमानी नहीं होगी, एहतराम करना चाहिए। एहतराम करना चाहिए। लोग अक्सर ये करते हैं कि झट से वो साहब सेठ आ गया या ऑनर आ गया, उसकी तरफ भाग गया, उसको लिफ्ट नहीं। आपका बॉस यही है, प्रोटोकॉल का मुद्दे नजर। बिल्कुल, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। नंबर 3। हाँ, नंबर 3 देखें, पहला तो, हाँ ये नंबर 4 है। पहला हमारा था कि सच बोलना, वादा निभाना, दूसरा था एग्रीमेंट, तीसरा था इमीडिएट बॉस, और चौथा जो है आपको मेहनत से काम करना है। आपको इस तरह काम करना है जैसे कि आपकी अपनी कंपनी है। आप कभी भी ये ना सोचे कि ये ये क्या कहते हैं कि मैं क्यों ज्यादा काम करूं। नहीं, आप 100%, 110% काम करें, जब तो अभी तरक्की होगी। कि 100 के तो आपने बात की है, अब 10% और ज्यादा डालेंगे तो उससे आपकी तरक्की होगी, आप सामने आएंगे भी कि आपकी कारकर्दगी क्या है। और हक तो यानी जिस आप रोजी कमा रहे हैं जिस जगह के ऊपर, ईमानदारी तो करनी है ना आपको। अच्छा, नंबर 5वां जो उसूल है कि कंपनी के कोई राज किसी को मत बताएं। ये नहीं कि आप कॉन्फिडेंशियल जो भी आपका इन्फो कंपनी के राज है, ऐसे ही रखे जैसे वो आपकी कंपनी के राज है। क्योंकि आप जब किसी को जाहिर करते हैं, आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है, आपके कंपटीशन को फायदा हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखें, ये कंपनी के कोई भी राज न अपने दोस्तों से किसी से शेयर नहीं करेंगे। नंबर 6, जो भी आपका इमीडिएट बॉस है या आपका एम्प्लॉयर है, उसके हर हुक्म को गौर से सुने और उस पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, उसका नफा नुकसान हो रहा है। अगर कभी आपका अच्छा आइडिया है तो पहले उसकी बात अच्छी तरह सुन ले, फिर या तो उसको पर्चे पे लिख के दे दें या उसको अकेले में जाके कहें कि सर आपकी बातें सही है, मगर मेरा आइडिया ये है। आप देखेंगे कि आपकी वो बड़ी इज्जत करेगा और कभी भी आपको प्रमोशन का वक्त आएगा आपको इग्नोर नहीं करेगा। उसको पता है कि ये आदमी ईमानदार है, कंपनी का अच्छा, उस वक्त ना बोले जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, क्योंकि आप माते हैं, उसकी इज्जत करें, उसकी बातें सुन लें, जब बात खत्म हो जाए अपनी बात करें। नंबर 7, कभी भी कारोबार में गीबत ना करें, न तो अपने इमीडिएट बॉस की, न आपके कलीग की, न किसी की भी गीबत ना करें, क्योंकि गीबत करने से आप है ना बहुत कमजोर हो जाते हैं। और हमें तो हमारे इस्लाम में तो कहा है कि भाई का गोश्त खाने के बराबर, तो कोई वजह है। देखिए क्या होता है, जैसे आपको आपके बॉस से शिकायत है, आप अपने सारे कलीग को कह रहे हैं यार वो ऐसे सही नहीं है, ये नहीं है, मगर कभी जाके बॉस से तो जाके कहें, गीबत करने के बदले जिससे शिकायत उससे बात करें, डायरेक्ट जाके बात करें, डायरेक्ट बात करें, वो तो बड़ा खुश होगा, बल्कि आपकी इज्जत भी करेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सबसे बड़ा मसला इतना आसानी से आसान हो गया। आप इसको गीबत करें फिर डरते ही फिरेंगे यार उसको मत बताना, बॉस आप यानी आप सुकून खो देंगे, गीबत करके आप सुकून खो देते हैं। बल्कि कैफियत में आ जाएंगे आप, जिससे आपको शिकायत हो डायरेक्ट उससे जाके बात करें, आप देखें मसला हल हो जाएगा। तो कभी आप गीबत नहीं करेंगे। नंबर 8, कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, चाहे बिल्डिंग है, मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, उसको अपना समझ के इस्तेमाल करें, उसकी बहुत हिफाजत करें। इलेक्ट्रिक लाइट कभी फालतू जल रही हो पहले जाके बंद कर दें। मतलब कंपनी के हर एसेट, फिक्स एसेट हो या करंट एसेट हो, पैसा हो, कोई चीज हो, हर एक को इस तरह खर्च के जैसे आपका अपना है। नंबर 9, कभी भी कंपनी की चीजों को अपने दोस्तों या अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल ना करें। ये नहीं कि दोस्त आ गया तो डिस्काउंट देना है कस्टमर को, दोस्तों को दे दिया, या कोई चीज कंपनी पड़ी यार ले जाओ कोई बात नहीं। तो कभी भी कोई चीज भी, हर चीज कंपनी की, आप कस्टोडियन है कंपनी के हर चीज के, आपको उसका बड़ा ख्याल रखना है।
अच्छा, नंबर 10, कभी ये न कहे ये मेरा काम नहीं है। हर काम जो कंपनी के जिसमें फायदा होता है और जो आपका आता है वो आप जरूर करें। कभी भी ये मत कहें कि आप देखिए, आपको आना भी चाहिए, ये नहीं कि आपको जो काम आता है नहीं, आपको नहीं। एक तो जो काम का आप करें, काम से जानना छुड़ाएं। हाँ, काम से जानना छुड़ाएं, और कंपनी का हर काम जिसमें कंपनी का फायदा है वो जरूर उसमें आप शामिल हो जाएं, चाहे आपकी ड्यूटी लिस्ट में वो शामिल नहीं है। तो इसका बड़ा ख्याल रखें। फिर है कि नंबर 11, हमेशा वक्त पे आए काम के ऊपर, टाइम की पाबंदी। अगर किसी वजह से एक दिन आप लेट हो जाते हैं तो दूसरे 1 घंटा लेट बैठे, आपका बॉस कहे भाई 5 बजे घर क्यों नहीं जाए, बोला कल सर मैं लेट आया था, पूरा करूंगा, उसको कवर कर लें, उसका कवर करें। क्योंकि ईमानदारी, आपने 8 घंटे पैसे लिए हुए, किसी वजह से आप लेट हो गए तो आपको 8 घंटे उनको देना है। तो ये सारी चीजें, आप ऐसे लोगों को तो लोग तलाश करते हैं। हर आदमी चाहता है कि मुझे अच्छे लोग मिल जाए, सारा काम सौंपूं, मैं घर जाके आराम करूं। हर बॉस ये चाहता है। तो इस तरह की आदतें अपने आप डेवलप करें। अच्छा, फिर है कि फिर मैं इसमें यहां भी ये कहूंगा कि ये 12वां उसूल है कि 8 घंटे काम करें। क्योंकि कोई आदमी भी 8 घंटे से ज्यादा, मैं यही कहूँ, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आप काम पर हैं और व्हाट्सएप देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, दोस्तों के टेलीफोन आ गए, चाय पी रहे हैं, नहीं, 8 घंटे बिल्कुल आप काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, दिलजोई के साथ अपना वक्त काम बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि 7 घंटे बाद ही आप थक जाते हैं। तो पूरे 8 घंटे काम करना चाहिए, पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। इसमें कभी भी आप, वो कहते हैं ना कि खयानत ना करें, नंबर 13। हाँ। अच्छा, फिर नंबर 13, आप वो कोर्सेज लें जिससे आपकी स्किल बढ़े। अगर आप कंपनी का सीमेंट का काम है तो सीमेंट के बारे में पढ़ें, सीमेंट को किस तरह अच्छा होता है, अगर आपको अपग्रेड करते रहें स्किल। जब शाम को आप घर पे होते हैं, छोटे ऐसे कोर्सेज लें जिसके आपकी आउटपुट बढ़ जाए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो कंपनी में जरूर, मैं आपका किस्सा सुनाता हूं कि मैं एक कंपनी में बीकॉम करके मैंने नौकरी की थी एज ए कॉस्टिंग असिस्टेंट। लेकिन उस जमाने में ICW होता था, जो आजकल चार्टर्ड मैनेजर। तो मैं एक एक पार्ट पढ़ता गया और वो कंपनी मुझे कॉस्टिंग असिस्टेंट से असिस्टेंट कॉस्ट अकाउंटेंट बना दिया। फिर मैंने 2 पार्ट पास किए, उन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट बना दिया। फिर मैंने जब पूरा पास कर लिया तो उन्होंने मुझे मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैं टीम में शामिल हो गया। तो जितना आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे और वो कंपनी में यूज में लाएंगे तो आप देखेंगे तरक्की आपको रोक ही नहीं सकता है। सही कह रहे हैं। तो और आप अपनी कंपनी को ज्यादा डिलीवर कर सकेंगे क्योंकि आपके हाथ मजबूत हो गए, आप और ज्यादा हुनर जान रहे हैं पहले के मुकाबले में। नंबर 14, जब भी कोई नई ऑफर आपको मिलती है तो आपका हक है तरक्की का, हर एक का हक है, मगर वो ऑफर लेने से पहले अपना एग्रीमेंट देख लें कि मेरा एग्रीमेंट इस जॉब का क्या कह रहा है। सही। और अगर हो सके तो अपने बॉस को भी कॉन्फिडेंट मिले, उससे कहें कि मुझे ये ऑफर जो हो सकता है बॉस आपकी तनख्वाह बढ़ा देगा, वही आपको जो ऑफर वहां से आई है वो आपको दे देगा। और उससे कहें मैं आपको पूरा आपको एग्रीमेंट के तहत में जाऊंगा। तो जब भी आपको नई ऑफर आए, नई जॉब आए, आप जरूर उसकी तरफ जाएं, लेकिन पहली जॉब का पूरा इंसाफ करके जाएं, कोई कानून तोड़ के मत जाएं। आखिरी जो नंबर 15 है, नेवर बाइट योर हैंड विच फीड्स यू। कभी भी जो आपके मालिक है, कंपनी के या ऑनर है, उनको कभी भी कोई ऐसा काम न करें जिससे उनको नुकसान पहुंचे। हमेशा उनकी आप बेहतरी का सोचते रहें, किसी तरह उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश। मैं समझता हूं अगर ये 15 उसूल आप किसी भी नौकरी में इस्तेमाल करेंगे, तरक्की के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाजरीन, अजीज रागला साहब ने तो जो है वो नौकरी के जो 15 उसूल बताए हैं, वाकई में अगर इन चीज़ों पे अमल दरामद कर लिया जाए अजीज रागला साहब, तो आपको तरक्की से भी कोई नहीं रोक सकता। और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और तरक्की जो है उसकी जानिब गामजन हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वन सेकंड कोई और बात मैं इसमें समझता हूँ कि लोगों को पूरी उम्मीद होना चाहिए बिल्कुल कि मेरी तरक्की होनी है और मेरे को जो और आप बड़ी सुकून से कि मैंने अपने जो तनख्वाह ले रहा हूँ मैंने हक अदा किया, सुकून से आप सोएंगे। इस नई बात में अजीज़ राकला साहब ने जो है वो नौकरी के जॉब के जो है 15 जो उसूल शेयर किए। हो सकता है कि आप उससे इत्तफाक करें और हो सकता है कि आपको कुछ एतराज़ात भी हों। अगर आप समझते हैं अपनी आरा हम तक पेश करना और आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना आज की सुनहरी बात का, और आप चाहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद किसी चीज़ को शामिल किया जाए, तो आप हमसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। हमारे रब्ते का ईमेल एड्रेस है महबूबजर्नलिस्ट308@gmail.com। जी अजीज राकला साहब, बस मैं आखिर में ये कहूँगा कि
हम लोग मच्छी पकड़ना सीख जाएं, है ना। अब कब तक हम लोग ये चंदे वगैरह से बाहर निकले, और जैसे दुनिया में सारे कामयाब मुल्कों में ये उसूल चल रहे हैं, तो हम भी क्यों ना, हमारे बच्चे क्यों अच्छी जिंदगी ना गुजारें, हम क्यों औरों के। और जब देखो इकोनॉमिक हम सब कुछ कर सकते ना, हमारे कद छोटे हैं, अल्लाह मैंने हर चीज से नवाजा हुआ, हमारा मुल्क भी इतना अच्छा है उस हर नेमत से, बस सिर्फ हम अपने किरदार बुलंद कर लें। मैं थोड़ा सा एक बात यहाँ ऐड करूंगा कि हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था उन मुसलमानों के साथ कि इतने कम वक्त में पूरी दुनिया पे फतह कर लिया, क्योंकि आपने उनकी तरबियत कर दी थी। तो बस हम ये तरबियत अपने अपना लें। और मैं फिर से एक आपके प्रोग्राम तक कहूँगा, अगर कोई बात से लोग मुत्तफिक ना हो या उनका बेहतर आइडिया है, आपको लिखें, हम जरूर उसके जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज रखला साहब। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम आज की सुनहरी बात को इख्तिताम से कबल एक चीज़ आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करना चाहूँगा कि हर तूफ़ान आपकी ज़िंदगी को तबाह करने नहीं आता, हर तूफ़ान आपकी ज़िंदगी को तबाह करने नहीं आता, बल्कि कुछ तूफ़ान आपके रास्ते साफ़ करने के लिए भी आते हैं। तो लिहाजा अगर किसी तूफ़ान का सामना है तो हिम्मत ना हारें, अगर किसी मुश्किलात का सामना है तो ना उम्मीद ना हो, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी में हमारी जीत है। आपका और आपकी हमारे व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। आप समझते हैं कि अपनी कोई आरा देना चाहते हैं, एक बार फिर आपसे कहेंगे कि ज़रूर हमें फीडबैक दें हमारे प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कनाडा पाकिस्तान जिंदाबाद।